मित्रों, आज की युवा पीढ़ी यह समझती है कि द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ था। द्रौपदी की साड़ी कैसे बढ़ सकती है, चमत्कार हो ही नहीं सकते। तो मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी रक्षा की थी। मित्रों, यह प्रसंग सुनने में जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा नहीं है। जो बात आप इस वीडियो में जानेंगे शायद वह पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगी। तो मित्रों, बड़ा ही दुर्लभ वीडियो है, इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिए। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मित्रों, आजकल की युवा पीढ़ी एक विशेष कारण से भी अपने धर्म ग्रंथों से दूर होती जा रही है, और वह कारण है धर्म ग्रंथों में दर्ज चमत्कारों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विरोधाभासी होना। युवा पीढ़ी को लगता है कि चमत्कार हो ही नहीं सकते, द्रौपदी की साड़ी कैसे बढ़ सकती है। असल में हम कभी यह खुद भी समझ नहीं पाए कि इतिहास में दर्ज चमत्कारों के पीछे विज्ञान या फिलॉसफी की पूरी मशीनरी कार्य कर रही होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक उदाहरण के तौर पर यहाँ सिख इतिहास से जुड़ी एक बहुत मशहूर घटना का जिक्र करना चाहूंगा। घटना कुछ यूं है कि एक बार सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव मक्का की यात्रा पर गए हुए थे। वह एक दिन काबा के क्षेत्र में थे और उनके अनुयायी भी उनके साथ थे। तभी गुरु नानक देव अपनी नींद पूरी करने के लिए लेटे हुए थे, पर उनके पैर काबा की तरफ थे। काबा का एक सेवादार यह दृश्य देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गुरुजी से कहा कि यह क्या गुस्ताखी हो रही है, काबा की तरफ पैर करके क्यों सो रहे हो, अपने पैर दूसरी तरफ रखो। तब गुरु नानक जी ने कहा कि तुम ही मेरे पैर दूसरी तरफ खिसका दो। जब उस सेवादार ने गुरु नानक देव जी के पैर दूसरी तरफ घुमाए तो उस सेवादार को काबा भी उसी तरफ घूमता हुआ दिखाई दिया जिस तरफ वह गुरु जी के पैर घुमा रहा था। यह घटना इसी प्रकार एक चमत्कार के रूप में सिखों व पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। पर जहां तक मैं सिख गुरुओं की फिलॉसफी व उनकी तार्किक दृष्टि को समझता हूं, उस हिसाब से यह घटना कुछ इस प्रकार घटित हुई होगी। जब श्री गुरु नानक जी काबा की तरफ पैर करके सो रहे होंगे, तब वह सेवादार वहां आया होगा और गुरुजी से अपने पैर दूसरी तरफ करने को कहा होगा। तब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी तार्किक सोच से उस सेवादार से यह कहा होगा कि सुनो सेवादार, नाराज मत हो, तुम एक काम करो, तुम मेरे पैर उस दिशा की तरफ खिसका दो जिस दिशा में अल्लाह ना हो या तुम्हें अल्लाह ना दिखाई देते हो। यह बात सुनकर सेवादार की सोच में परिवर्तन हुआ होगा और उसे इस बात का एहसास हुआ होगा कि भगवान तो हर तरफ हर दिशा में ही मौजूद हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान ना हो। श्री गुरु नानक जी की इस सीख को हम लोगों ने एक चमत्कार का रूप दे दिया। अब यहाँ हम बात करेंगे महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग की। जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश करता है, तब द्रौपदी श्री कृष्ण को आवाज देती है। तभी उनके वस्त्र बढ़ने शुरू हो जाते हैं और दुशासन घबराकर और थक कर गिर पड़ता है, और इस प्रकार द्रौपदी के मान की रक्षा हो जाती है। लोग सदियों से यह सोचते आ रहे हैं कि ऐसा किस प्रकार हुआ होगा। एक संभावना तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण निसंदेह एक महान चमत्कारी पुरुष थे और वह कुछ भी कर सकते थे, किंतु आज की युवा पीढ़ी कई बार ऐसे चमत्कारों की व्याख्या नहीं समझ पाती और अपने धर्म ग्रंथों से दूर हो जाती है। मेरा प्रश्न यह है कि हम सभी भगवान को अपना आदर्श मानते हैं, तो क्या भगवान को अपना आदर्श मानने के लिए हमें सिर्फ उनके चमत्कारों पर ही ध्यान देना चाहिए? क्या हम भगवान के सत्कर्मों और नीतियों के कारण उन्हें अपना आदर्श नहीं मान सकते हैं? यहाँ मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से और छोटे दिमाग से एक और संभावना को व्यक्त करना चाहता हूँ। यह एक ऐसी व्याख्या है जिसके बारे में अभी तक किसी ने भी विचार नहीं किया है। यहाँ मैं जो व्याख्या करने जा रहा हूँ उसका अर्थ यह नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, किंतु मेरे कहने का अर्थ है कि कुछ बातें चमत्कारी ना होने के बावजूद भी चमत्कार जैसा ही प्रभाव डाल सकती हैं। जरूरत है तो बस उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा। सबसे पहले तो यह मान लीजिए कि यह चीरहरण व भगवान श्री कृष्ण की मदद का विवरण पुरातन युग के कई इतिहासकारों ने दर्ज किया है। इसका साफ अर्थ है कि यह घटना अवश्य हुई थी, और जब इतिहासकार अपनी भावनाओं को अपने कलात्मक शब्दों में मिलाकर इतिहास में दर्ज करते हैं तो वो हम मनुष्यों पर छोड़ देते हैं कि हम उसका किस प्रकार क्या अर्थ निकालते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इतिहास में दर्ज है कि द्रौपदी अग्नि के अंदर से पैदा हुई थीं। इतिहासकारों के शब्दों में इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि द्रौपदी अपने पिता द्रुपद के प्रतिशोध की ज्वाला या बदले की आग में से निकली थीं। हमारे सनातन ऋषियों की लेखनी को समझने के लिए अभी हमें और भी कई सदियां लग जाएंगी। उनकी अपनी अलग फिलॉसफी थी।
हो सकता है कि यह घटना कुछ इस प्रकार घटित हुई हो। पासों का खेल पूरे जोर पर चल रहा था। युधिष्ठिर अपना सब राज्य व संपत्ति गंवा चुके थे। द्रौपदी उस सभा से दूर स्थित महल के एक आलीशान कमरे में बैठी हुई थीं और उनकी दासी बार बार उस कमरे में आकर द्रौपदी को उस खेल के नतीजों को बता रही होगी। द्रौपदी एक महाबुद्धिमान महिला थीं। वो जानती थीं कि कौरव अपने कपट से युधिष्ठिर को घेर लेंगे, इसलिए वह लगातार अपनी दासी से इस खेल के नतीजों की जानकारी ले रही होंगी। तभी दासी द्रौपदी को यह समाचार देती है कि युधिष्ठिर ने नकुल को भी दांव पर लगा दिया है और वह नकुल को भी हार गए हैं। अब नकुल कौरवों के दास बन गए हैं। मित्रों, यहाँ हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि पुरातन काल में दासों को कमर के ऊपर का अंग वस्त्र पहनने की इजाजत नहीं थी। कुछ दास या तो कमर के ऊपर कुछ नहीं पहनते थे या कोई छोटा सा कपड़ा लपेट लेते थे। और यह हम सब जानते हैं कि जुए में पांडवों को जीतने के बाद कौरवों ने उन्हें अपना दास घोषित करने के लिए पांडवों के कमर के ऊपर के अंग वस्त्र व गहने उतरवा दिए थे। द्रौपदी नकुल के दास बनने की खबर सुनकर घबरा गई थीं। थोड़ी ही देर में दासी सहदेव के भी दास बनने की खबर लेकर आई और दासी ने यह भी बताया कि कौरव हारे हुए नकुल और सहदेव के कमर के ऊपर के अंग वस्त्र और गहने उतार चुके हैं। अब इसी दौरान बुद्धिमान द्रौपदी को इस बात का एहसास हो चुका था कि युधिष्ठिर जल्द ही द्रौपदी को भी जुए में हारकर उसे भी कौरवों की दासी बना देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने प्रिय भाइयों को दांव पर लगा चुका हो वह तो कुछ भी कर सकता है। यह अंदाजा लगाकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी के ऊपर एक और छोटी सी साड़ी लपेट ली होगी, ताकि यदि खुद को हारने के बाद यदि कौरव द्रौपदी को भी दासी बनाने की नियत से उसे ऊपर के अंग वस्त्र को उतारने के लिए कहेंगे तो छोटी साड़ी के सांकेतिक रूप से त्याग के बाद वह दासी भी हो जाएगी और उसके सम्मान की भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि उसने पहले से ही अंदर एक दूसरी साड़ी पहनी हुई थी। और जैसा कि द्रौपदी ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। सभी पांडवों को हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए और दासी यह समाचार लेकर द्रौपदी के पास आई। तब तक द्रौपदी अपनी साड़ी के ऊपर एक और साड़ी पहन चुकी होंगी, क्योंकि उन्हें कौरवों की गंदी सोच पर पूरा संदेह था, जो आगे चलकर सच ही साबित हुआ। शायद श्री कृष्ण की नीतियों से प्रभावित होकर ही द्रौपदी को एक और साड़ी पहनने का विचार आया होगा। अब आइए इधर कौरवों की, खास तौर पर दुशासन की मनःस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। सभी कौरव, खास तौर पर दुर्योधन व दुशासन, पांडवों की हार से बेहद खुश थे। महाभारत में लिखा हुआ है कि जब युधिष्ठिर अपनी संपत्ति हार रहे थे तब विदुर कौरवों को समझाने गए थे कि शराबी शराब पीकर उन्मत्त हो जाता है और उसे अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। इस समय दुर्योधन भी जुए के नशे में चूर होकर यह भूल गया है कि वह पांडवों से बैर मोल ले रहा है, जिससे उसकी घोर दुर्दशा होगी। यानी हो सकता है कि कौरवों ने खुशी में मदिरा पान भी कर रखा हो। और इसमें कोई संदेह नहीं कि दुशासन ने भी इस खुशी में थोड़ी बहुत शराब पी ली हो। मदिरा पीने के बाद शरीर थोड़ा सा शिथिल पड़ने लगता है। तभी दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को उसके कमरे से खींचकर इस सभा में लेकर आए। दुशासन भागते हुए द्रौपदी के कमरे में गया होगा और जाहिर सी बात है कि द्रौपदी ने जाने से मना करा होगा और पहले से ही शिथिल दुशासन और द्रौपदी में काफी धक्का मुक्की हुई होगी। इस कारण दुशासन और भी ज्यादा थक गया होगा। बेहद थका होने के बावजूद दुशासन अपने भाई दुर्योधन की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी सारी ताकत बटोरकर जैसे तैसे द्रौपदी को खींचकर सभा तक लाया होगा। द्रौपदी का शोर सुनकर कहीं न कहीं दुशासन के मन में हिचक बढ़ रही होगी, क्योंकि था तो वह एक इंसान ही। कहीं न कहीं दुशासन का पसीने से भरा थका शरीर उससे यह कह रहा होगा कि एक महिला पर ताकत की आजमाइश उसे शोभा नहीं दे रही। ऐसा सोचकर उसके शरीर के साथ साथ उसका दिमाग भी थकने लगा होगा। तभी दुशासन को द्रौपदी का वस्त्र उतारने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर वस्त्र हरण का अर्थ है कि शरीर पर उतने ही कपड़े रहने देना जितने आमतौर पर दासियां पहनती हैं। जैसे ही दुशासन द्रौपदी की तरफ बढ़ता है तभी कौरवों का भाई विकर्ण खड़े होकर दुर्योधन और दुशासन से यह कहता है कि इस प्रकार एक महिला का अपमान करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यह बात सुनकर दुशासन थोड़ा सा शांत जरूर हुआ होगा, लेकिन दुर्योधन के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। अब आप लोग लगातार दुशासन के दिमाग में चल रही गतिविधियों पर गौर कीजिएगा। थका हुआ दुशासन अनमने मन से द्रौपदी के साड़ी के छोर को पकड़ता है। तभी भीम भरी सभा में चिल्लाकर यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम दुशासन के हाथ उखाड़कर और उसकी छाती फाड़कर उसका खून पिएंगे। यह प्रतिज्ञा सुनकर दुशासन निसंदेह और भी ज्यादा घबरा गया होगा, क्योंकि वह जानता था कि पांडवों को युद्ध में हराना आसान नहीं है।
फिर भी अपने भाई दुर्योधन के आदेश का पालन करने के लिए दुशासन ने कांपते हाथों से द्रौपदी की साड़ी को खींचना शुरू कर दिया होगा। दुशासन इस समय अंदर से खुद भी बहुत घबराया हुआ और असमंजस में रहा होगा कि क्या वह सही कर रहा है। दुशासन जब द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा होगा तब निसंदेह द्रौपदी भी विरोध में खींचातानी कर रही होगी। इससे दुशासन और भी ज्यादा थक गया होगा। तभी मदद के सारे रास्ते बंद देखकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को चिल्लाकर मदद के लिए पुकारा। अब जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा तो दुशासन बहुत ज्यादा डर गया होगा, क्योंकि वह जानता था कि एक तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही चमत्कारी हैं और वह कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी यह बात भी दुशासन जानता था कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के परम हितैषी हैं। वह समझ रहा था कि कौरव भले ही पांडवों को दास बना चुके हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण और उनकी अति शक्तिशाली नारायणी सेना एक दिन में ही पांडवों को आजाद करवा लेगी और कौरवों का बुरा हाल कर देगी। यह सोच सोचकर और बार बार द्रौपदी के मुंह से भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनकर दुशासन के हाथ पैर कांपने लगे होंगे। जैसे तैसे दुशासन ने जब वह ऊपर वाली छोटी साड़ी उतारी भी होगी तो अंदर एक और साड़ी देखकर वो डर से पागल हो गया होगा। वो समझ नहीं पाया होगा कि एक और साड़ी कहाँ से प्रकट हो गई। उसके थके हुए शरीर और दिमाग को यह भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार जैसा ही प्रतीत हुआ होगा, और थकान व श्री कृष्ण की दहशत से वह कांपता हुआ जमीन पर गिरकर अधमरा हो गया। महाभारत में साफ लिखा हुआ है कि दुशासन थककर और लज्जा के मारे बैठ गया। इस घटना को समझने के लिए हमें दुशासन की मनः स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। यह दृश्य सभा में उपस्थित अन्य लोगों के लिए भी चमत्कारिक रहा होगा। मित्रों, एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि यह व्याख्या जो मैंने की है वह सिर्फ उनके लिए है जो ईश्वर के चमत्कार पर भी विश्वास नहीं करते। जैसा कि मैंने ही बताया है कि यह घटना वैसे ही घटित हुई है, तब भी मेरे लिए यह भगवान श्री कृष्ण का एक चमत्कार ही है। सोचिए तो जरा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में इतने असंभव कार्य किए थे कि विरोधी लोग उनके नाम से ही कांप जाते थे। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण के सिर्फ नाम ने ही सारा काम करके दिखा दिया था, यानी कि जिनके नाम का ही इतना अधिक प्रताप है तो वो स्वयं क्या नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन अनगिनत लीलाओं और चमत्कारों से भरा हुआ है, तो इसकी भी पूरी संभावना है कि द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाने का चमत्कार भी भगवान श्री कृष्ण ने सचमुच में ही किया हो। मैंने जो व्याख्या पहले की है वह उन लोगों के लिए किया है जो मात्र चमत्कारों पर भरोसा न करके अपने इतिहास को ही झूठा साबित करने में लग जाते हैं। मैं उन्हें यह समझाना चाहता हूँ कि कई घटनाएं स्वतः ही चमत्कार का रूप भी ले सकती हैं। इस घटना के पीछे चमत्कार हो या लॉजिक, दोनों ही परिस्थितियों में दो बातें सत्य सिद्ध हो गई थीं। एक यह कि दोनों ही परिस्थितियों में द्रौपदी के सम्मान की रक्षा हुई थी और दोनों ही परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार ही काम आया था। तो मित्रों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कथामृत को जरूर सब्सक्राइब करें। सबको जय श्री कृष्णा।